रामकृष्ण कहते हैं पारसमणि काकी जी, विदुरायन जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है। जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना। परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। जब कोई मरता है ना तो घर के लोग रोते हैं, इनको कोई रुलाता है? अरे बोलो तो सही भाई, शादी में महिला संगीत में डांस करना है, नाचना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करना पड़ती है 15 दिन पहले। पर कोई मरे तो इतने सारे लोग आएंगे तो बैठ के रोना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कोई कराता है? अरे बोलो जम के कोई कराएगा? नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और रोने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये मरने के बाद परिवार वाले क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा ये मरने के बाद परिवार वाले व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वो इसलिए रोते हैं कि इतना भरा पूरा मेहनत कर 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 चले गया, सब जोड़ कर छोड़ कर चले गया, जिंदगी के सुख के दिन आए थे और 2 रोटी सुख से नहीं खा सका, पूरी जिंदगी कमा 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 आखिरी में छोड़ा गया और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई। इसलिए रोना आ रहा है कि सब छोड़ कर चले गया, जो जिंदगी भर मेहनत करी। अब खुशी का समय आया था, अच्छा समय आया था, गोल्डन समय आया था और बड़ा सुंदर समय आया था, जिस समय खाने की समय था, एंजॉय का समय था, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जीना था, उस समय पर जाने का समय हो गया। निवेदन करूंगा हैदराबाद वालों, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्रतिदिन हर पल हर जितने दिन आपकी जिंदगी के हैं, ये मत सोचना कि परसों के दिन मैं अच्छे से ये कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, मैं नरसों ऐसा कर लूंगा, मैं 8 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद ऐसा कर लूंगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए रोज प्रतिदिन सुबह से उठने के बाद अपनी दिनचर्या को ऐसे जीना कि कल का दिन आए कि नहीं आए, आज ही फुल एंजॉयमेंट, खूब जोरदार छोटी मोटी करके डेंटिंग पेंटिंग करके खाया पिया मौज और अपनी जिंदगी को मस्त जिए, रो कर नहीं। नहीं तो सुबह से उठे और रोकर जिंदगी जी रहे हो। बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा कर दिया, नंदन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे बंधु ने ऐसा कर दिया, काका जी ऐसा बोल रहे थे, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे थे, फूफा जी ऐसा बोल रहे थे। नहीं, सुबह से उठो और चेहरे पर स्माइल हो और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। घर के लोग भी कहें बहू आज बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तो कह देना शिव महापुराण की कथा में जीने का तरीका सीख लिया है, कब मर जाऊं ठिकाना नहीं, इसलिए रोज एंजॉयफुल जीना चाहती हूं, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहती हूं, कब मर जाऊं इसका क्या ठिकाना। इसलिए जोरदार जोरदार हम ये भी नहीं कहें कि बहुत सोना चांदी पहनो, तुम तो तुम्हारे पास जो अच्छी अच्छी साड़ी रखी हो उनके पटली लगा लगा के अच्छी जोरदार पहनो, क्योंकि सब धरी की धरी रह जाएगी, बाद में दूसरे पहनेंगे, तुम ऊपर क्या पहनोगे? फिर ऊपर जाके क्या याद करोगी? यमराज से कहोगी ये यमराज बंस, ए यमराज प्लीज
एक्सक्यूज मी, एक बार छोड़ दे, तेरे पांव पड़ो। मेरे पति के पर्स में 5,000 रुपए रखे हैं, तेरे को दूंगी, छोड़। यमराज के चल रही है लीला। अरियो कमला चल, सुने। एक पत्नी पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। पड़ोसन ने कहा तेरा मुंह क्यों उदास है? पड़ोसन ने जैसे पूछा तो पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, इसके बराबर संसार में कोई झूठेला पैदा ही नहीं हुआ होगा। इतना झूठेला पति मेरा, इतना झूठ बोल रहा, इतना झूठ बोल रहा है। तो क्या झूठ बोल दिया उसने? सुबह से चिल्ला रहा है मेरे पर्स में 3,000 रुपए रखे थे, किसने लिए? सुबह से चिल्ला रहा। तो इसमें झूठ क्या बोला वो? 2,500 रुपए थे। मैंने खुद पर्स में से निकाले 2,500। झूठेला पति कहां से ला? पड़ोसन ने माथा ठोका, अरियो तू उसको झूठेला कह रही है, तू तो चोटा या नहीं, तू खुद तो चोटी, तू उसके पैसा निकाले क्यों? पर सही तो बोलना चाहिए ना, झूठ बोल रहा है कि 3,000 थे, 3,000 थे, 3,000 थे। मैंने तो खुद देखा ना 2,500 थे। अपने जीवन को मस्त। नवयुवक बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। एक व्यापार डाला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी। माँ कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा व्हील पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की माँ आगे आती है, हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदरी भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, ये बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना। फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते रहते हैं हर पल। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया, बोलता नहीं है। माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका व्हील पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है, कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पारसंबी से कह रहे हैं, काकी माँ ध्यान रखना अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए। खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया है।
शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हैं? हाथ उठाइएगा। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप लोग दिल से पत्र लिख रहे हो, और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आप पर कृपा करी है उसका पूरा आनंद आपने पत्र के माध्यम से लिखा। जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम। पशुपतिनाथ व्रत के महिमा का और एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। आपने जो जो उपाय बताया मैंने किया, इन सबका मैं क्या क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति बजरंग लाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, डॉक्टर ने कहा था बाईपास कराना पड़ेगा। शुगर थी, बीपी 200 रहती थी। हमारे भाई साहब जी, जेठ जी ने कहा आप शिव महापुराण की कथा सुनो। फिर हमने तब से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैं माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल चढ़ाना और फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा टेस्टिंग करवाओ। बोले हमने टेस्टिंग किया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टंट बिठाना पड़ेगा और बीपी भी अभी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। ये शिव कृपा है। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव उदारता किसको कहते हैं? एक बार फिर कहूंगा, शिव महापुराण ना तो भभूति देती है ना बेल देती है। शिव महापुराण ना तंत्र विद्या जानती है ना मंत्र विद्या जानती है। शिव महापुराण इस व्यासपीठ से केवल एक बात जानती है कि शंकर का भजन करो, शिव से कहो। पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उस दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में और मृत्यु लोक का देव है देव, उससे दिल तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर भगवान कृपा करता है और हम उसकी कृपा का बखान करते हैं तो भगवान शंकर को भी लगता है कि मैंने किया तो इसने मैं किया। बहू अच्छा काम करती है ना, सास लोगों में बैठ कर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है, तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिख कर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, और शिव सुनते हैं ना तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया, ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने दिया तो कहकर बता रही है। एक नट, कबीरा कहते हैं, एक नट पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा करी, उसने कृपा। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। और हमारे कर्म के अनुकूल हम प्रतिदिन शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा। पंचाक्षर जप लो नमः शिवाय, षडाक्षर जप लो ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का जप लो राम, 2.5 अक्षर का जप लो कृष्ण। पर मंत्र जाप हो चाहे माला हो चाहे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल हो, दिल से चढ़ाना, दिल से, दिखावे से नहीं। हैदराबाद शहर से कथा स्थल लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तो होना चाहिए, क्यों भाई जी इतना तो होगा ना। 15-16 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है। एस कन्वेंशन 7 अमराई राजमहल होटल के पास हैदराबाद, ये जो स्थान है। अब 15-16 किलोमीटर दूर से आप लोग अगर कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हो तो शंकर जी का कोई भक्त ही और उसका कोई उपासक ही होगा, और दिल उस दिलदार से लगाया होगा, तब खिंच कर चले आ रहे हो। नहीं तो कहाँ आते इतने। उससे मन लग गया, उससे हृदय लग गया, उससे अपने चित्त पर उड़ा। क्यों ना कृपा करें। पार्वती जी शिव जी के साथ भ्रमण कर रही हैं, पार्वती शिव जी के साथ घूम रहे हैं। शिव की शरण में आ जा हो, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारे है। गले मुंड माल करे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से हो, नंदी पे सवारे से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। रहो हरि बोल। ताली से बात है, बड़े भाव से। फकीर सब है शिव के शरण में। और फकीर सब है शिव में। शिव के शरण में शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में। अमीर और गरीब सब हैं शिव के शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते खाने धरने में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। की शरण में आजा हो, भोले की शरण में आजा शिव की शरण में। एक बार
शरण में, ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में, अमीर और गरीब सब हैं शिव की शरण में, शिव जी सबको मिलते ध्याने धरने में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार शिव सरल देव सहज देव, वो है देव अधिदेव महादेव सरल। शिव मंदिर में कपाट नहीं, हृदय में कपट नहीं, परिवार में कोई झंझट नहीं, ऐसे मेरे शिव हैं। कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, एक बेलपत्री वो भी चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ये बताओ। शिव कितने सरल। श्री शिवाय नमस्ते। सरल। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर गए हैं, काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। घूमते हुए काशी की गलियों में पार्वती मणिकर्णिका पर बैठकर इस काया को देख रही है और उस काया को जलता हुआ भी देख रही है। चालीस साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उस परमात्मा के सामने मिलना तो होगा ही, जाना तो होगा, मिलन तो होगा ना। तो क्यों रोकर जिंदगी निकाले। पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं, शंभो बाबा मृत्यु लोक में जन्म लेना है, जाना है, ये साधारण सा प्रश्न। सरल भक्ति का तरीका बता दो जिससे आपका धाम मिल जाए, आप मिल जाएं, ऐसी सरल भक्ति बता दो। शंकर जी ने कहा सबसे सरल भक्ति एक ही है पार्वती, सबसे सरल। जीवन में निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या पाएगा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने
सरल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर, निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरता आप भी रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही नहीं। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है, तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, है? क्यों भाईती जी, सही बात है। अब अगर राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले, तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। बड़ी सरलता में भाव महाराज। जब भोलेनाथ जी अकेले में हो ना, तो एक आध बार पार्षद बात तुम भी शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जलाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे, और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना, उसमें क्या दिक्कत। निष्कपट भाव से जो सेवा का प्रकल्प है, वो जीवन का, उसमें परमात्मा की प्राप्ति है। किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है। पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी, बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया, तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कर सकते थे, घर के बुजुर्गों से, कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मत ऊपर लेकर जाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते, हरिद्वार को हम दर्शन कर कर आते हैं, आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना, और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे बद्रीनाथ मिलने वाले हैं ना केदारनाथ मिलने वाले हैं। एक बच्चा
रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है, मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है, कहाँ पागलों जैसी बात करता है। पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है, मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा, बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ा कर आता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से, तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था। ये निश्चित है, दिल से दिया गया। नौ ग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है। अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया। अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो, देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा। उन पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं। तब उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई, शिव जी तक बात पहुंची। कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है, अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई। उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर, अपने नेत्रों पर दोनों हस्त कमल रख लिए और जैसे ही हस्त कमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई। खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने पाल पोसकर बड़ा करा। समय आया, ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर कि मैं
मरू नहीं तो ब्रह्म कहा है मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे। घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जाओ। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तिथि, पल, घड़ी, क्षण सब लिख दिया गया था कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी मरेगा। निश्चित हो गया। कोरोना जैसी महामारी आई, कई बुजुर्ग तो घर में बैठे रहे और जवान की जवान निकल नहीं। कई एक्सीडेंट तो आपने भी देखे होंगे, परिवार में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से कई लोग चले जाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा जिसमें जानी जरा सी है और वो बच जाता है। कई एक्सीडेंट पर मिलेंगे। क्यों? जो लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। अकाल मृत्यु भो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गए, प्राप्त हो गया। और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से। अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है। सूचना मिल गई और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए। और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है।
हारता कहाँ है व्यक्ति? परिवार में हारता। ढीले कम कर कर थोड़ा सा बढ़ा। परिवार में हार जाता है। अभी आपको कथा में कहा, मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी, ये ग्रह को हमने कई बार देखा है। जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत, जब इनका ब्याह हो जाता है ना, तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है। अच्छे सूरमा, जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इनकी शादी हो देखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माएँ भी कह देती हैं, हमारा छोरा ऐसा था, अब तो इसके आज नहीं निकले, तो अब माँ को कौन समझाएगी? तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ी है। हाजरा बोले जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है। शंकर भगवान को क्रोध आया और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान फिर से एक पसीने पृथ्वी पर गिर गए। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह में जन्म ले लिया, पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धता हुआ पर अंधका मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए। जब पार्वती जी ने पूछा ये कौन है, शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा देवताओं के रूप में, पर मेरे क्रोध के कारण हुआ है। इस का ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ अड़चन आ रही है, तो एक बार ज्योतिषाचार्य पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या ना कुछ क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, कल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं, ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान, शिवलिंग के पास में विराजमान।
कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो, तो एक धतूरा उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार, होना चाहिए, जम के बोलो जरा, मंगलवार का करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगार रेड्डी, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगार रेड्डी, तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आराधना का फल, शंकर की स्तुति का फल, केवल शिव की आराधना के लिए एक लोटा जल शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका। अंधकासुर मरा नहीं, प्राण छूटे नहीं, फिर 1000 वर्ष तक अंधकासुर के साथ शंकर का युद्ध हुआ। तब उसी समय पर मंगल ग्रह को क्रोध आ गया कि मेरे पिता शिव युद्ध कर रहे हैं और मैं बैठा हूं। शंकर भगवान ने देखा कि अंधकासुर भी एक असुर है कि इसके भी अगर शीश कटे तो रक्त गिरता है, तो रक्त से अंधकासुर का बेटा उत्पन्न हो जाता है। एक अंधकासुर का उत्पन्न हो गया
इसका नाम था कनक दानव था। कनक दानव, कनक दानव को जैसे ही देखा तो भगवान शंकर ने मंगल को इशारा करा, जाओ इस कनक दानव का संहार करो। कनक दानव का संहार करने के लिए मंगल दौड़ कर गए, धधकते हुए अंगारे की तरह टूट कनक मर गया। अंधकासुर को और क्रोध आ गया। जैसे ही अंधकासुर को क्रोध आया, शंकर भगवान ने देखा कि अब अंधकासुर को 1000 वध करते करते ये ऐसे मरने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो इस अंधकासुर को अब मैं मार सकती हूँ। जी ने कहा, मेरे होते हुए पार्वती तुम मारोगी, ये श्रेष्ठता नहीं होगा, तुम बैठो मैं तप कर कर आता हूँ। शंकर भगवान साधना में लीन हो गए। पार्वती की आंख से आंसू बहने लगा कि मैं अकेली और प्रभु कह कर गए कि तुझे मारना नहीं है, भगवान कह कर गए हैं कि तू नहीं मारेगी, अंधकासुर को मैं कैसे मार सकती हूँ? तो क्या करूं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने उसी समय पर सप्तदेव को आमंत्रित करा। अब सप्तदेव को आमंत्रित करा तो 7 देवता 33 कोटि देवी देवताओं में से पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्तदेवियों ने कहा, आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे लगेगा। तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या? तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं, सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका मनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्त घृत मातृका बोलते हैं। सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्त घृत मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्त घृत मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। 5वें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। 6ठे नंबर पर इंद्र, इंद्राणी बनकर आए थे। 7वें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ यमराज चामुंडा बनकर, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए तो इन देवियों को देखा। पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्त मातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहाँ आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृका मान मेरी धर्म
पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की, सप्त घृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान कर। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है? जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा, तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने कराया? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते, रखिए और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, जम के बोलो जरा, गौ माता, गौ माता के दूध से, मक्खन से निर्मित घी को घोल कर ब्राह्मण जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं, तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। तो मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता। किसी किसी के यहाँ तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पे हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंद सप्त मातृका का निर्माण करता है, निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है, तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी? अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है, सप्त मातृका पर जब चम्मच से, आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला नीचे तक आता है। जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है, बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है। अगर गृह प्रवेश के समय पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, सप्त घृत माता। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा ही दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर, मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी, उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लगता, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी हो ना सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जलाधारी चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो
भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान। ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है, शिवलिंग के सामने जहां से वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अश्व। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारे खराब नहीं होगी। जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी। मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। पर गौ देशी गाय का घी, बड़ी प्रसन्नता है। हैदराबाद में तो बहुत गौ और सब में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर बातें चल रही हैं। हैदराबाद की गौ का दर्शन बड़ा सुंदर है महाराज, चाहे वो शमशेरगंज की हो, चाहे वन्य कबूतर खाने के पास ही हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था और बड़ी सुंदर सेवा। और धन्यवाद दूंगा आप सबको जो आप निरंतर गौ माता की सेवा में तल्लीन है। बहुत बहुत साधुवाद। हैदराबाद की कथा में एक बात तो जरूर कहूंगा कि हैदराबाद वालों को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, जो करते हैं वो दिल से करते हैं, यहाँ दिखावा नहीं करते। हैदराबाद वालों का ये पहले भी, जब कई साल पहले जब हम आए थे शमशेर गए, गौ माता का जब मंगल विवाह कराया था, उस समय चना हुआ था, बड़े दिल से कथा का आनंद, दिखावे का क्रम नहीं, जो करना है आनंद से भगवान की अभिल भक्ति को धारण करते हुए साथ करना। बीच में फिर भूतड़ा जी की यहाँ कथा, वहां का भी स्मरण रहा। बड़े बड़े दिल से आनंद, जो करना है मन से, दिखावे का कोई का। महाराज सप्त मातृका प्रकट हो गई। शिव जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, देव तुल्य हो तुम, देवताओं का स्वरूप धारण कर कर देव में आई हो तुम सब पूजनीय होगी। और तब अंधकासुर के संहार करने के लिए शंकर भगवान फिर अग्रण्य आ गए। क्या देखते हैं कि शिव जब आगे आए और जैसे ही अंधकार फिर मारा तो अंधकासुर का रक्त बहने लगा, पृथ्वी पर जाने लगा। शंकर भगवान ने अब पार्वती को आमंत्रित करा, पार्वती तू योगेश्वरी बनकर जा। अंधकासुर को मारते समय कितने सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं वो देख लीजिए। मंगल ग्रह अंध को मारते समय प्रकट हुआ, अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुई, और मां का एक स्वरूप योगेश्वरी अवतार अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने जैसे त्रिशूल उठाया, अंधकासुर के जैसे उदर में दिया, तब रक्त बहने लगा, तब ईश्वरी प्रकट हो गई। कटोरा हाथ में रखा, रक्त झेलने लगी कि कहीं फिर अंधकासुर प्रकट ना हो जाए। और उसी समय अंधकासुर को शंकर भगवान ने त्रिशूल पर तान दिया और त्रिशूल पर उसको फिर की जैसी शिव जी घुमाने लगे। घुमाते 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 1000 वर्ष बीत गए। शंकर भगवान की जैसा उस अंधकासुर को घुमाते रहे। अंधकासुर के उदर में त्रिशूल हुआ था, उदर में त्रिशूल लगा हुआ था। अंधकासुर
केवल में त्रिशूल के ऊपर घूम रहा था। घूमते घूमते पानी भी गिरा, वायु भी चली, अंगार भी पड़ा, गर्मी भी पड़ी, ठंड भी। अंधकासुर का शरीर पूरा के पूरा मांस टुकड़े गया, केवल कंकाल था और उस कंकाल में प्राण। देखिए, मंगल ग्रह के जन्म की कथा कोई साधारण नहीं है। अंधकासुर का मात्र कंकाल है और उसमें प्राण है। नौ ग्रह शिव महापुराण की कथा है। इतने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े जितनी भी कथा आप लोग सुनते हैं ये पुराणों की बड़ी रोचक रोचक सुनते हैं। शायद पहले सुनी कि नहीं सुनी, पर उसका इसलिएगा ये के शब्द पर कंकाल पड़ा हुआ है, प्राण है उसमें राजमान। और जब 10,000 वर्ष शरीर टंगा है त्रिशूल पर, शिवजी 10,000 वर्ष तक त्रिशूल को लेकर खड़े हैं, बैठे नहीं, खड़े। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में नहीं भी मूर्ति मिलती है, शिवलिंग के रूप में क्यों मिलती है? फिर कहूंगा, पूरी पृथ्वी को जहां से खोदना चाहो वहां से खोदो, शंकर और कंकर सब दूर मिलेगा। शिव हर जगह पर प्राप्त होगा। ढूंढो, ढूंढो तो मिलेगा। काशी में, ज्ञान वापी में भी तो मिला। ढूंढो तो। वो कहते हैं फुआरा है, हम कहते हैं कर कर दिखा दो। चालू हो गया तो तुम्हारा, और नहीं तो हम दूध चढ़ाकर बता देते हैं कि ये रहा। इसमें क्या दिक्कत? ढूंढो। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। जिसके सेन पर गाया करते गीता है, उस माटी के हल्के से खेली करती सीता है। या तो सर्वस्व शिव है। ऐसी कोई धारा जहां शंकर ढूंढो तो कंकर शंकर है साहब। जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, शिव महापुराण का विद्येश्वर सहित था। आपस में पोथी नहीं है तो गीता गोरखपुर की मंगवा कर पढ़ना। उत्पत्ति करी थी जब ब्रह्मा और विष्णु ने पहला शिवलिंग जब प्रकट हुआ था। पहला शिवलिंग प्रकट होते सही इतने विशालतम शिवलिंग को जब देखा था तो ब्रह्मा ने विचार करा था इस शिवलिंग को कहां रखेंगे। शिवलिंग को जब रखने का प्रसंग आया तो शंकर भगवान के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करे का एक खंड है। और स्कंद पुराण में, शिव पुराण में उन खंडों का वर्णन आता है। काशी खंड, रेवा खंड, ये शिवलिंग के ही शिव स्वरूप वर्णन है। किसी ने पूछा ये खंड टुकड़े क्यों, तो कह दिया पूरे मंडल जितनी पृथ्वी पर शंकर का ही निवास होगा, केवल शिव ही निवासी है इस भूमंडल। कंकाल त्रिशूल पर एक आंसू उस कंकाल से नीचे गिरा, एक आंसू शिव की जटा पर गिरा। जटा थी
गंगा ने उस आंसू को बाहर फेंका, शिव के अधर पर आया, अधर पर आंसू आया। तो गंगा का जल तो मीठा होता है, ये तो नमक युक्त है। शिवजी ने पूछा कौन रोया है? गंगा कहती है ऊपर अंधकासुर रोया है। अंधका ध्यान लगाकर पूछा अंधक क्यों रोता है? अंधकासुर का आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे पिताजी, मैं पुत्र हूं आपका, गलती हो गई थी, 10,000 वर्ष भुगता हूं, क्षमा कर दो, अपनी सेवा में लगा लो। तेरे पास अब मान बचा शरीर है। अंधकासुर कहता है चाहिए मेरे शंकर सेवा चाहिए। शिवजी कहते हैं आजा नीचे, मैं तुझे भृंगी बना देता हूं। शंकर ने अपना गण भृंगी अपने दरवाजे पर बिठा दिया। वो अंधकासुर आज भी भृंग शंकर का गढ़ बनकर शंकर के साथ रहते हैं। उस भृंगी का दर्शन करना, कभी भाग आप दर्शन करें फोटो में तो भृंगी चित्र का दर्शन करना कि भृंगी के शरीर में हड्डी का कंकाल है। पूछे कोई कि इसकी हड्डी का कंकाल कैसे हो गया? अंधकासुर की पूरी कथा सुना देना। त्रिशूल पर 10,000 साल तक बढ़ा, शरीर पर कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डी बची थी। उस हड्डी को भी शंकर ने सेवा में ले लिया और अपना कर विराजमान कर दिया। वो शिव होता है जो हमेशा गलतियों को क्षमा करता रहता है। कितनी गलती करेगा पुत्र, फिर भी क्षमा कर देता है। वो शिव है। वो भृंगी बन गए अंधकासुर, जिनको सेवा में लिया है मेरे शंकर भगवान ने। साधारण नहीं है महाराज। कितनी भी अगर गलती हो जाए, पर बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलती देता है। मात्र एक बेलपत्री की एक साधारण सी एक डंडी भी, महापुराण की कथा है कह रही है, एक डंडी का भाग जहां बैठे हो, पत्ती का बीच वाली पत्ती का मुख अपनी ओर हो और डंडी का मुख जहां तुम बैठे उसके सामने हो और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लाख गलती जिंदगी की करी होगी, मेरा देव क्षमा कर देगा। लाख गलतियों को क्षमा कर वो गले लगाता है। मेरा वो घड़ी है, मेरा शंकर है साथ, मेरा शिव। ऐसी शिव महापुराण की कथा नवग्रह शिव पुराण में चल रही है। ऐसे कन्वेंशन 7 अमरई राजमहल होटल के पास है। आनंद लें, अपने जीवन को सार्थक 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपने जीवन की सार्थकता का आनंद पाएं। और कथा इस जगह का 10 सूर्या अरीना 7 मरई रोड, यह 7 मरई ग्राम ये स्थान है। यहाँ पर जो कथा हो रही है, बड़े भाव और आनंद के साथ आप कथा का रस तत्व ग्रहण करें। आज कथा का दिवस यहाँ विराम ले रहा। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान पधार रहे हैं, जो ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन। कल कथा में श्रवण करेंगे बृहस्पति भगवान के जन्म की कथा और शंकर भगवान प्रसंग की कथा को हुए। बृहस्पति महाराज का जन्म कब हुआ, बृहस्पति आनंद के साथ में 9 ग्रहों में कैसे पहुंचे, और शंकर भगवान जब घर में रोग बढ़ जाता है, कैंसर जैसी बीमारी आ गई, ट्यूमर जैसी बीमारी आ गई, या थायराइड जैसी बीमारी आ गई, या किडनी लीवर का प्रॉब्लम आ गया, तो गुरु भगवान का बृहस्पति महाराज के नाम से शिव को समर्पित करा जाए, जिससे वो बीमारी की दवाई लगना चालू हो जाए और शरीर को उसके लिए कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल की कथा की और बीपी शुगर के लिए भी बृहस्पति महाराज की शिव उपासना को सुनेंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। जो लोग कुबेरेश्वर महादेव में आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है और उसके जो लोग सदस्य बन रहे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनको बहुत साधुवाद। एक निवेदन जरूर करूंगा, जो लोग भी आजीवन भोजन भंडारे के 20,000 रुपए जमा कर सदस्य बन रहे हैं, वो अपनी भोजन की तारीख अवश्य, मोबाइल नंबर अवश्य लिखाएं, जिससे वहां जब भोजन भंडारा हो तो आप इसमें
फोन आ जाए कि आज का भंडारा आपकी तरफ से है। हजारों लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। उस भाव के साथ आप सब आनंद पावे। यजमान परिवार से निवेदन करूंगा, अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करने पधारे और फिर आरती का क्रम, आरती यहीं से होगी, इधर साइड से हम, ठीक है। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को देव सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त होता है। सुंदर नवग्रह शिव महापुराण की कथा में रोचक कथाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। कल ठीक 2 बजे तक पुनः आप और हम एक बार मिलेंगे। उससे पहले आरती का क्रम है, हम सभी सुंदर आरती का आनंद लेंगे। आज नामों की जो लिस्ट है वे कल दोपहर में 2 बजे वाली कथा में हम सभी श्रवण करेंगे। आरती का समय, सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सनातन धर्म, संस्कृति एवं संस्कारों के संवर्धन व संरक्षण में प्राण प्रण से संकल्पित सीहोर के संत